Jai Hind students, welcome to online classes. Today we are going to start chapter 11. That is the new chapter and the name of the chapter is Basic Geometrical Shape. Basic Geometrical Shapes में हम study करेंगे basically अलग अलग तरह के जो shapes होते हैं, जो structures होते हैं, वो कैसे form होते हैं और क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले हमको जानना चाहिए कि what are line and what is line segment and what is ray. Okay, so suppose there is a line. ये क्या है? एक लाइन है और अगर इस लाइन का दोनों एंड रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, अगर इस लाइन का दोनों एंड रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. ओके, सो दिस इज व्हाट, इसका ये भी एंड और ये भी एंड रिस्ट्रिक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज line segment. Okay, this is line segment because its two ends are restricted. If a line is there, okay, and its one end is restricted, one end is restricted and other end is not restricted, it will move further, then this is known as ray. कोई लाइन है, अगर उसका एक एंड रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक एंड रिस्ट्रिक्टेड है और दूसरा एंड आगे मूव करने की कंडीशन में हो, उसको हम रे कहते हैं. ठीक, और अगर कोई लाइन है जिसकी दोनों साइड्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये होता है लाइन सेगमेंट. ठीक, एक लाइन कुछ इस तरह से है, इसकी कोई भी साइड रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ये क्या होती है? दिस इज सिंपल लाइन. ये एक सिंपल लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक रे है. ठीक, अब देखो एक पॉइंट दिया गया है. ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है और कहा जा रहा है कि इससे लाइन ड्रॉ करो. तो क्या करोगे आप? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जिसमें ये पॉइंट बीच में आया. तो अगर आपसे बोला जाए कि एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती हैं, तो एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके इस जो सिंगल पॉइंट था इसके ऊपर से गुजरने वाली लाइंस क्या होती हैं? अनगिनत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं. ओके, इफ़ देयर इज़ अ सिंगल पॉइंट एंड it is asking about you that how many lines can be drawn which pass through this point. So you will say that with a single line, with a single point, there are numerous lines or infinite lines that can be drawn. तो numerous या infinite line इस एक point से draw की जा सकती हैं. लेकिन अगर बोला जाए, if it is saying that there are 2 points, one point is here and second point is here. If 2 points are there and you have to draw a line in those 2 points, so what you will say that this is a line on which the 2 points are present. So अगर दो ही point दिया गया है और कहा जा रहा है कि आपको draw करना है लाइन, तो कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी दो पॉइंट्स के बीच में? तो देयर विल बी अ सिंगल लाइन, सिर्फ एक लाइन होगी जो दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी. अगर आप यहाँ से कोई लाइन ले जाओगे तो ये दूसरे को नहीं टच कर पाएगी और यहाँ से इसको मोड़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे मोड़ हो गया, मोड़ हो गया मतलब ये दो लाइन अलग अलग हो गई. एक सीधी लाइन दो पॉइंट से गुजरेगी तो एक ही लाइन गुजर पाएगी, दूसरी कोई लाइन नहीं होगी. ठीक है, तो अगर एक पॉइंट है, इससे लाइंस बनानी है तो इससे कई सारी लाइन गुजरेगी, है ना. बट इफ ओनली 2 पॉइंट्स आर देयर, सो देयर विल बी ओनली सिंगल लाइन विच विल पास थ्रू दीज 2 लाइन्स. अब तीसरी चीज़ है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर मतलब कई सारी डॉट्स हों
कई सारी बिंदियां हों, आपको बताना है कि इन सब में से कौन कौन सी, ये सपोज ये इसका नाम ए हो, इसका नाम बी, इसका सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, इतनी सारे डॉट्स हैं। तो आपसे कहा जाए कि इसमें कौन कौन सी डॉट कोलिनियर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे और देखेंगे इस एक लाइन पे कितनी डॉट्स आ रहे हैं। तो ए आया, बी आया और सी आया, तो ए, बी और सी एक दूसरे के कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑल दीज आर कोलिनियर टू ईच अदर। अगर इसी तरह से हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें तो F और G दोनों एक ही लाइन पे ये दोनों पॉइंट आ गए, तो ये दोनों भी हो गए एक दूसरे के कोलिनियर। ये एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, ए बी सी के नहीं होंगे। ए बी सी आपस में कोलिनियर हैं, ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ से इसे ड्रॉ करें तो ये भी यहाँ पे आकर के ये तीनों डॉट इस लाइन पे आ जा रहे हैं, तो ये तीनों अलग अलग एक दूसरे के कोलिनियर हैं। ठीक, तो कोलिनियर मीन्स ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करें, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करें, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इस चीज़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अभी आते हैं कुछ फिगर्स पे, कुछ शेप्स पे। यही जो लाइन था, यही जो आपका लाइन सेगमेंट था, ये वाला यही मिलके क्या बना देते हैं, अलग अलग फिगर्स को, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। जैसे अगर ये दो लाइन इस तरह से रखी गई हों और इनके बीच का ये डिस्टेंस सेम हो, तो ये क्या हो जाती हैं, इनको बोला जाता है पैरेलल लाइन। ये हो जाती है पैरेलल लाइन तब जब एक लाइन सेगमेंट हो, दूसरी भी लाइन सेगमेंट हो और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो सेम हो, तो ये होती है पैरेलल लाइन। अगर ऐसे कहा जाए, ये दो लाइन ऐसे ड्रॉ किया जाए, तो इनके बीच का यहाँ डिस्टेंस 2 होगा, तो यहाँ 4 होगा, मतलब ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होती हैं, दो लाइन सेगमेंट जिनके बीच में डिस्टेंस सेम हो। ये चीज़ सबको समझ में आ गया। अभी हम फिगर्स पे आते हैं। ऐसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ऐसे करके 4 लाइन सेगमेंट थे। हमने क्या किया, इन लाइन सेगमेंट्स को अरेंज कर दिया सिस्टमेटिक वे में। इसको यहाँ रख दिया, दूसरी वाली को यहाँ रख दिया, तीसरी वाली को यहाँ रख दिया, चौथी वाली को यहाँ रख दिया। हमें क्या मिल गया, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल। ये डिपेंड करता है कि इन लाइंस की साइज़ क्या है, उसके बेसिस पे हमको स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे स्ट्रक्चर्स भी मिल जाते हैं इन्हीं लाइन सेगमेंट्स के हेल्प से। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या होती है ये चीज़ आपको पता चल गया। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी आप समझ गए। पैरेलल लाइंस, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक चीज़ है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक, ये क्या है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही है। पॉइंट O है, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। ये दो पैरेलल लाइन एक दूसरे से कभी भी टच नहीं होंगी, ये दोनों हमेशा ऐसे दूरी बना करके रखेंगी, कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होंगी। तो 2-3 चीज़ें थी इसमें, एक पैरेलल लाइन था आपने देखा, इंटरसेक्टिंग लाइन आपने देखा, एक पॉइंट से न्यूमरस लाइन जाती हैं, आपको पता है 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक लाइन जा सकती है, एक लाइन सेगमेंट। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। 11.1 पे जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क अ पॉइंट ऑन अ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ए। कह रहा है एक पेपर पे आप क्या करिए, एक पॉइंट को ड्रॉ करिए, मार्क करिए और इस पॉइंट से गुजरने वाली सभी लाइनों को ड्रॉ करिए। आपने 4-5 लाइन ड्रॉ की, उसके बाद लिख देना इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन विथ अ पॉइंट। ठीक, ऐसे फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, मार्क 2 पॉइंट ए बी।
mark 2 point A and B and draw a line. Only one line will be drawn between point A and B. 1 का second. Now second question is, two line L and M are coplanar. क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है mark two lines L and M are coplanar. Coplanar क्या होता है? Co means same, planar means plane. जब सेम प्लेन पे, सेम सरफेस पे दो लाइंस बनाई जा रही हों तो दे आर कोप्लानर लाइन. सपोज ये है L और ये है M, ये दोनों क्या है? कोप्लानर. ये है M और ये है N, ये भी क्या है? कोप्लानर. ठीक, तो कोप्लानर लाइंस आपको समझ में आ गई. कह रहा है टू लाइन L and M are coplanar and third line N is also on that plane. Can you conclude that line L M N are coplanar? कह रहा है कि आपने ड्रॉ किया एक L और एक M जो कि कोप्लानर थे और यहीं पे आपने ड्रॉ कर दिया एक N. तो L और M तो एक दूसरे के कोप्लानर हैं. क्या जो लाइन तीसरी आपने ड्रॉ की है वो भी कोप्लानर होगी? तो अगर ये सेम प्लेन पे तीनों अगर ड्रॉ की गई हैं तो यस दे विल बी कोप्लानर. ठीक है, यस, आंसर विल बी यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मार्क 3 पॉइंट्स सच दैट दे आर कोलिनियर. पहली कंडीशन है कोलिनियर, मतलब ये पॉइंट ऐसे कुछ इस तरह होंगी, तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगी. ठीक है, ऐसे ही है दूसरा, दे आर नॉन कोलिनियर. अगर आपसे कहा जाए कि आपको 3 पॉइंट ड्रॉ करनी है, तीनों नॉन होनी चाहिए, उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? एक यहाँ ड्रॉ कर दो, एक यहाँ ड्रॉ कर दो, एक यहाँ कर दो, तो ये सीधी लाइन पे नहीं आ रही है ना, तो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड दिस इज कोलिनियर. ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट. ये था क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ अ लाइन और नॉट. कह रहा है कि आपको बताना है कि जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट हैं क्या ये लाइन पे आएंगे या नहीं, या लाइन के जैसे होंगे या नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट वायर बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक पोल. एक इलेक्ट्रिक पोल जो वो खंभा जो होता है वो, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है. ठीक है, इसके बीच में ऐसे तार दी होती है, तो ये क्या लाइन जैसे होते हैं? आप बताओ, ये लाइन जैसे होते हैं या नहीं? आपको पता है जो तार होती है, जब भी दो खंभों के बीच में आप तार देखेंगे तो वो तार ऐसे करके जाती है, तो ये लाइन नहीं है ना, सीधी लाइन नहीं है ना, तो ये आंसर होगा नो. थ्रेड फ्रॉम विच काइट. देखो, जो पतंग होती हैं उसका जो धागा होता है, उसका जो धागा होता है, धागा सीधा होता है कि नहीं? यस, धागा सीधा होता है, तो ये होगा यस, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. 2 स्टेप्स ऑफ अ लैडर. एक सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे होती है, तो इसकी जो ये स्टेप्स हैं ये क्या लाइन जैसी होती हैं या नहीं, आपको बताना है. तो यस, ये लाइन जैसी होती हैं, बिल्कुल ये लाइन के जैसे हैं. ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज द लाइन थ्रेड बाय विच स्पाइडर वोव्स इटसेल्फ. कह रहा है कि जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, मकड़ी होती है, जो स्पाइडर होती है, क्या जो स्पाइडर अपना मकड़ी का वो जाल बनाती है वो स्ट्रेट लाइन जैसा होता है या नहीं? आप देखोगे कैसे. मकड़ी क्या करती है, यहाँ पे अगर वो पहुँची है, यहाँ पे ऐसे करके, तो धागा ऐसा कुछ होता है ना. तो यस,
it is a straight line. तो up to question number 4 हमने देखा. Your assignment work is to solve questions 1 to 4 of exercise 11.1. You have to solve question number 1 to 5 in your notebook, and you have to write the key points which we have seen in the introduction part. So students, that's all for today. We will discuss other things in the next video. Thank you everyone.